Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in Accountancy Class 12th, I'm going to discuss chapter Retirement of a Partner. Retirement of a partner is one of the mode of reconstitution of the firm under which old partnership comes to an end and a new one between the continuing partners come into existence. मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो पुराना पार्टनरशिप था वो खत्म हो जाता है और नया पार्टनरशिप बनता है बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। इसमें क्या क्या होता है? पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट की वजह से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर फॉर रिटायरमेंट, सारे पार्टनर के कंसेंट से रिटायरमेंट के लिए। if if partnership is at will, then by going a notice of this effect to the remaining partner, यानी अगर अपने विल से जाना चाहते हैं तो भी जा सकता है, एक पार्टनर रिटायर हो सकता है लेकिन एक नोटिस दे करके। एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जब कोई एक पार्टनर रिटायर होता है फर्म से? एडजस्टमेंट फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटी का क्या वैल्यूएशन है, क्या कम हुआ क्या ज्यादा हुआ, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये हमें देखना पड़ता है। यानी सामान को यूज करते करते या जो भी रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, हर हर साल, जैसे मान लीजिए हमने स्टार्टिंग किया किसी ईयर में तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो हमें गुडविल, जो गुडविल हम लेके आते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स और लॉसेस, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट उसका बनता है रिटायरिंग पार्टनर का। अब कितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है या उससे लेना है, ये सब उसमें बताएगा। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे करेंगे, फुल पेमेंट कर देंगे कि थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में? अगर इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे तो वो लोन कहलाएगा, यानी ये माना जाएगा कि हमने उससे लोन लिया हुआ है रिटायर हुए पार्टनर से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे और लोन अकाउंट कैसे बनेगा अगर पार्टनर को हम पेमेंट नहीं करते हैं और हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि हमने उससे लोन ले रखा है। हम उसको अगर पूरा पेमेंट इकट्ठा उसको नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं तो। टू सॉल्व द क्वेश्चंस, पहला क्या क्या आएगा? न्यू रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये सारे चीजें एक क्वेश्चन में आएंगी अगर आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया जाएगा करने को तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए और इनको ही, इन्हीं सारे चीजों को हम पॉइंट वाइज अब पढ़ेंगे। पहला है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलता है? सपोज एबीसी आर पार्टनर इन फर्म, देयर रेशियो इज 3:1। जो उनका ओल्ड रेशियो था वो 3:1 है। ए रिटायर्स एंड हिज शेयर आर एक्वायर्ड बाई बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4:2। व्हाट इज द न्यू रेशियो? अब ए जा रहा है तो जो उसका जो शेयर बच रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ए का शेयर 3 है तो 3/6 हुआ ए का शेयर। वो शेयर छोड़ के जा रहा है तो ये शेयर बी और सी को मिलेगा ना, लेकिन किस हिस्से में मिलेगा? तो यहाँ एक्वायरिंग का रेशियो दिया हुआ है वो मिलेगा 4:2 में। यानी 3/6 जो शेयर था, यानी हम यहाँ देख सकते हैं उस 3/6 के दो टुकड़े होंगे, एक मिलेगा बी को और एक मिलेगा सी को, यानी एक बी के शेयर में प्लस होके हो जाएगा और दूसरा सी के शेयर में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला है एक्वायरिंग शेयर निकालने का, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 3/6, क्योंकि टोटल तो 6 है ना, यहाँ पे 6 है।
3/6 मल्टीप्लाइड बाई एक्वायर्ड रेशियो क्या है, वो है 4:2। तो यहाँ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, एक्वायर्ड रेशियो 4:2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो 4:2 हमने यहाँ लिया है। रेशियो ऑफ ए है 3/6 जो रिटायर हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं 3:1 था तो 3/6 हुआ ना, 3+2 5+1 6 हुआ टोटल, तो 3/6 हमारा ए का हुआ, तो हमने वो ले लिया ए का शेयर। अब ए के शेयर के दो हिस्से करने हैं, एक हिस्सा बी को देना है, एक हिस्सा सी को देना है। तो यहाँ हम देखेंगे शेयर रिक्वायर्ड बाई बी, एक्वायर्ड बाई बी, यानी कितना हिस्सा एक्वायर किया बी ने, तो 3/6 जो कि ए का शेयर था मल्टीप्लाइड बाई ये जो एक्वायरिंग का रेशियो है, एक्वायरिंग का रेशियो भी 4/6 होगा ना, क्योंकि 4:2 है तो 4+2 6, तो 4/6 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3×4 = 12, 6×6 = 36, उसको कट करेंगे हम तो आएगा हमको 1/3। अब ये 1/3 जाके प्लस हो जाएगा न्यू रेशियो ऑफ बी निकालने के लिए, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था यहाँ देख सकते हैं, बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 2 है, यानी कि 2/6, उसमें प्लस हो जाएगा ये 1/3, तो 2/6 में 1/3 जाके प्लस होगा, फिर यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 6 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 6 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 1 6, ऊपर इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 2 6 होता है, तो 2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2+2 4 आ जाएगा, 4/6। शेयर एक्वायर्ड बाई सी, अब सी की बात करें तो सी भी 3/6 में से ही लेगा, तो 3/6 ए का मल्टीप्लाइड बाई सी का कितना हिस्सा मिल रहा है, एक्वायरिंग रेशियो कितना है 2 है, यानी 2/6, तो 6 6 36, 3 2 6, यानी ये आएगा 1/6। तो जो एक्वायर हो रहा है सी की तरफ से, वो आ रहा है हमारा 1/6। न्यू रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, यानी टोटल हो जाएगा 2/6। सो न्यू रेशियो जो होगा वो होगा हमारा न्यू रेशियो निकालने के लिए 2/6 प्लस 1/3 कर देंगे, 1/3 जो यहाँ पे आया था, और हमारा टोटल हो जाएगा 4/6, जिसको कट करने पे हमें मिलेगा 2/3, 2 2 4, 2 3 6। आते हैं उसी तरह शेयर ऑफ एक्वायर्ड बाई सी, तो सी का शेयर कितना है हमारा, वो भी 3/6 इंटू 2/6 लेगा, मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 6/36, कट करेंगे तो 1/6। न्यू रेशियो ऑफ सी निकालने के लिए सी का शेयर कितना था, 1 था यहाँ पे, उस 1 में 1/6 में ये वाला 1/6 ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट 6, ऊपर होगा 2 1+1 टोटल 2/6, जिसको सॉल्व करने पे 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आएगा। तो यहाँ हमारे पास आया 2/3, यहाँ हमारे पास आया न्यू शेयर ऑफ बी यहाँ पे 2/3, न्यू शेयर ऑफ सी यहाँ पे 1/3, तो 2/3 1/3 यानी कि 2:1, ये हमारा न्यू रेशियो है बी और सी का। उम्मीद है न्यू रेशियो निकालने आ गया होगा। यानी सबसे पहले एक्वायर्ड शेयर निकालते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर मल्टीप्लाइड बाई जितना एक्वायरिंग का रेशियो, अगर वो हाफ हाफ कहता तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और अगर वो हाफ हाफ नहीं कह रहे रेशियो बता रहे तो उस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा यानी एक्वायर्ड शेयर आएगा उसको न्यू शेयर रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में उसको ले जाके प्लस कर देंगे, तो उस पार्टनर का न्यू रेशियो निकल आएगा। गेनिंग शेयर निकालने के लिए, गेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, मान लीजिए पहले 3:1, 3 पार्टनर थे एबीसी, उनका रेशियो था 3:1, बाद में ए रिटायर हो जाता है, बी और सी बचते हैं, उनका न्यू रेशियो निकलता है 3:2। तो उस 3:1, 2
3 तो हट जाएगा क्योंकि ए रिटायर हो रहा है, बी का 2/6 होगा, सी का 1/6 होगा। उसको नए वाले में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। गुडविल कैसे निकालते हैं? टाइप्स ऑफ गुडविल पहले यहाँ देखते हैं। एक परचेज्ड गुडविल होती है, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, गुडविल भी परचेज करते हैं, उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं इसको। एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। इसमें दो तरह के हैं सेल्फ जेनरेटेड में। एक कन्वेंशनल मेथड जो सालों साल से चले आ रहा था, उसमें क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे। लेकिन हमें न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेथड भी सीबीएसई ने यहाँ लाया है, जिसमें रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं। यानी पहले गुडविल को रेज किया जाता है, फिर उसको राइट ऑफ किया जाता है। रेज करने के लिए जो यहाँ रेशियो लिया जाता है, वो ओपी यानी ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो के हिसाब से आपको रेज करना होगा, और राइट ऑफ आपको न्यू पार्टनर न्यू रेशियो के हिसाब से करना होगा। तो हम ये नया वाला मेथड ही पढ़ेंगे अभी। आप इससे करें या इससे करें, कन्वेंशनल से करें या न्यू मेथड से करें, आपका आंसर सेम आएगा। अगर हम बात करते हैं रेस करने के लिए, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर राइट ऑफ करने की बात करें तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे हम देखते हैं। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेथड, रेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। राइट ऑफ करने के लिए न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो यहाँ पे जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे ए बी सी, तीनों को यहाँ नाम लिखेंगे, टू गुडविल करेंगे। और यहाँ पे जो गुडविल मान लीजिए 60,000 अगर यहाँ पे होगा, 60,000 अगर है, तो उसको 3:1 के रेशियो में यहाँ लिखा जाएगा। तो 30,000 ए का, 20,000 बी का और 10,000 सी का आ जाएगा। उसी तरह अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है न्यू न्यू रेशियो न्यू पार्टनर के साथ, राइट ऑफ जब करते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे गुडविल है 60,000 और उसको अगर हमको 4:2 में अगर बांटना है, तो यहाँ 40,000 या 20,000 हो जाएगा बी और सी का। तो इस तरह से खाली डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, रेज करना होता है पहले और फिर रिटर्न ऑफ कर देना होता है। ये क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है? रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही ट्रीट किया जाता है। आपको रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अगर होते हैं, तो हम उनको लिखेंगे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। यहाँ तीनों पार्टनर होंगे, इसीलिए मैंने लिखा है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और तीनों में ओल्ड रेशियो में बटेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे रिजर्व्स और प्रॉफिट अगर 60,000 था और इनका ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 30,000 20,000 10,000 इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह अगर लॉसेस की बात करें, तो लॉसेस में सारे पार्टनर्स को डेबिट कर देना है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा अमाउंट डाल देंगे, मान लीजिए 60,000 है, और उसको ओल्ड रेशियो में यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा होगा सिंपल तरीके से। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो होता है, जब हम लोग प्रॉफिट या लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं अलग अलग पार्टनर्स के बीच में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, और जितने भी लॉसेस होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड में। यानी सारे फायदे क्रेडिट साइड में और सारे नुकसान डेबिट साइड में, इस तरह से लिखे जाते हैं अगर ऐसे आप लर्न करेंगे तो। अब जैसे इंक्रीज इन एसेट है, अगर आपका एसेट बढ़ जाता है, आपने कोई जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपीज की, उसकी प्राइस अगर 12 लाख रुपीज हो जाती है, तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ ना, तो ये अच्छी बात है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, यानी अगर आपके लाइबिलिटीज आपकी कर्जे कम हो जाते हैं, तो भी अच्छी बात है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी कोई एक ऐसा एसेट था जिसके बारे में आपको पता नहीं था, सडनली आपको पता चलता है कि आपके पास इतना एसेट और है, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन इन तीनों चीजों को लिखने के बाद लॉस, अगर बैलेंसिंग फिगर जितना भी आएगा वो लॉस ट्रीट होगा क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट ट्रीट होता है डेबिट साइड में। यानी जिस तरफ फायदे हैं उस तरफ लॉस, जिस तरफ नुकसान है उस तरफ प्रॉफिट्स। अब जैसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, अगर हमारे एसेट्स का प्राइस कम हो जाता है, या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी यानी हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं, तो नुकसान वाली बात है।
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अचानक से हमें पता चलता है कि कोई लाइबिलिटी थी जिसको हमने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया था, अचानक से हमको पता चलता है कि किसी को 5 लाख रुपया देना है, हमें पे करना है, हमने लोन लिया हुआ था कभी, तो वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो इस तरफ लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ बैलेंसिंग फिगर कम आता है, ये ज्यादा होता है इधर कम होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यानी इस तरफ प्रॉफिट लिखाते हैं और इस तरफ लॉसेस को लिखते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो तीनों पार्टनर्स में या दोनों पार्टनर्स में या 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन एक है यहाँ पे, उसका एग्जांपल, सपोज RMS are partner in a firm sharing profit and losses 5-3-2. However, after a mutual decision, they changed their ratio to 2-5-3. Workman's compensation reserve is 12,000. तो रिवैल्यूएशन में कैसे दिखाएंगे? बट द वर्कर क्लेम 20,000, यानी हमें रिजर्व बनाया था 12,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि अगर कुछ वर्कर को होता है, उनके लिए हम रिजर्व्स बना के चलते हैं पेमेंट करने के लिए। हमने रिजर्व्स बनाए थे 12,000 के, लेकिन वर्कर ने क्लेम कर दिया 20,000, यानी 8,000 हमको, 12,000 हम तो रिजर्व से उठा के दे दिए उसको, लेकिन 8,000 हम अपनी जेब से देंगे, मतलब फर्म के फंड से। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह का नुकसान। तो हम उसको किधर लिखे? हमने उसको डेबिट साइड में लिखा 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्योंकि हमारा नुकसान है एक तरह से। क्रेडिट वर्थ ₹9,000 आर अनक्लेम्ड, यानी 9,000 का क्रेडिट जो था वो अनक्लेम्ड है। जब हम उसको क्रेडिट को क्लेम करेंगे तो हमारे एसेट्स में है, मतलब वो हमारे लिए यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिटर क्लेम है, क्रेडिट साइड हम उसको रख देंगे 9,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ, जो हमने 38,000 का किया था, उस वो रीवैल्यूड हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 40,000। तो यहाँ पे 2,000 का फायदा हुआ ना, 2,000 का। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 2,000, यानी जितना बढ़ता है उतना लिखते हैं यहाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना बढ़ता है जितना घटता है सिर्फ वही अमाउंट लिखते हैं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, अचानक से हमें पता चला कि हमारे पास फर्नीचर भी है 34,000 का, तो वो एक तरह का असेट है, तो हम अनरिकॉर्डेड है असेट है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 34,000 यहाँ। स्टॉक जो 40,000 का वो रिड्यूस हो गया बाई 10%, यानी उसमें 10% की कमी आई, तो 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो यहाँ स्टॉक लिख देंगे 4,000। अब इस तरफ हमारे पास टोटल है 45,000 हो जाता है, और इस तरफ का टोटल केवल 12,000 हो रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर वो 33,000 होगा। तो उसको इस तरफ आ रहा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ARMS, यानी तीनों पार्टनर का नाम। फिर इस 33,000 को हम इनके रेशियो में, ये जो रेशियो है इनका, उस रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मैंने कहा था, तो ये ओल्ड रेशियो ही चलेगा यहाँ पे, 5-3-2 के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। और फिर यहाँ टोटल हो जाएगा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे यहाँ बाई लिखा है और एक होता है अप टू, यानी कोई कोई प्राइसेस, जैसे कोई क्वेश्चन है कि लैंड रिड्यूस्ड अप टू 20,000, तो यानी 20,000 उसकी कीमत हुई फाइनल। और अगर वो बोलते हैं लैंड रिड्यूस्ड बाई 20,000, यानी 20,000 आपको माइनस करना है। अगर बाई बोलता है तो माइनस करना है, अगर अप टू बोलता है तो इट मीन्स कि वो फाइनल उसका वैल्यू बता रहे 20,000। यानी जो लैंड 1 लाख का था, अगर वो 20,000 का आ जाता है, यानी 80,000 का नुकसान हुआ। लेकिन अगर बोलता है कि एक लैंड था 1 लाख 1 लाख का, उसमें रिड्यूस्ड बाई 20,000 है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर लेंगे तो 80,000 बचेगा। तो रिवैल्यूएशन में हम उस 20,000 को दिखाएंगे। उम्मीद है रिवैल्यूएशन समझ में आया होगा। यहाँ पे नोट में लिखा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटी अबव इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि पहले से था 5-3-2, जो यहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा आपको ये पुराने ओल्ड पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे, और ओल्ड रेशियो में ही बट डिस्ट्रीब्यूट होता है। उम्मीद है रिवैल्यूएशन आपको बनाने आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे उल्टा होता है। फिर यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जितने भी गेन्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। ये आपने पढ़ा था पहले से ही। बैलेंस बीडी, जितना भी पार्टनर्स के पास कैपिटल था, जितना भी वो लोग ले आए थे, वो यहाँ लिखना है। कैपिटल बॉट बाय न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर जेड मान लीजिए बाद में आया, उसने ये वैल्यू लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देंगे, वाई और जेड मान लीजिए दे रहे हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट आता है तो वो इस तरफ जाता है, एक्युमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट आता है तो भी इस तरफ से जाता है। उसके अलावा कैश एंड बैंक, जो एडजस्टमेंट कैपिटल बचता है वो इधर लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ ड्राइंग्स यहाँ होंगी, रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होता है तो इस तरफ होगा। एक्युमुलेटेड लॉस या डेफर्ड एक्सपेंडिचर होता है तो इधर लिखेंगे, लॉसेस को इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। टू कैश बैंक, जितना भी हमें एडजस्टमेंट होता है वो यहाँ पे देंगे पार्टनर्स को। फिर बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी लिख के। उम्मीद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया। अब बात करते हैं न्यू बैलेंस शीट की। न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे खाली उसी को एडजस्ट करके लिखना होता है, और टोटल बैलेंस यहाँ पे इक्वल ले आना होता है। पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कैसे करते हैं? या तो फुल पेमेंट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अगर कुछ पेमेंट करते हैं कैश में, बाकी नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना पेमेंट हम कर रहे हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जितना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इन केस अगर हम नहीं कर पा रहे जो पूरा ही पेमेंट, तो होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में पूरा ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसको हर टाइम जब जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस तरह का पेमेंट करते हैं हम रिटायरिंग पार्टनर को। और अब बात कर लेते हैं हम लोन अकाउंट्स की। तो लोन अकाउंट्स के लिए हम यहाँ पे लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं? लोन अकाउंट के लिए मान लीजिए 30,000 है, कविता को पेमेंट करना था, तो फर्स्ट ईयर में 30,000 हो जाएगा, और 10% अगर इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 3,000 आएगा उसका। 30,000 और 3,000 टोटल 33,000 यहाँ बैंक में आ जाएंगे। मान लीजिए उसको 3 साल में है 30,000 का, और उसका इंस्टॉलमेंट है हमारा मान लीजिए 13,000, 12,000, और ऐसे मान लेते 10-10 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट बना लेते, 3 साल में पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए 30,000 कविता को पे करना था, हम फर्म कविता को पे करती 30,000, और वो 3 साल में पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो 3 साल में पेमेंट कर रहे हैं तो वो 10-10 हजार तीनों साल में देंगे। तो यहाँ पे 30,000 फर्स्ट ईयर का सबसे शुरुआत यही करते हैं भाई। पविथास कैपिटल अकाउंट 30,000 बाई इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000, एंड 30,000 का 3,000 इंटरेस्ट होता है 10% के हिसाब से, 33,000 इधर आ जाएगा। बैंक टू बैंक करके 10,000 हम इंस्टॉलमेंट वाला करेंगे और 3,000 इंटरेस्ट वाला करेंगे, टोटल हो जाएगा 13,000। तो 33,000 में से 13,000 गया तो बैलेंस बचेगा 20,000। इस 20,000 को फिर यहाँ लेके आएंगे बाई बैलेंस बीडी करके। यहाँ पे जब हम करेंगे तो 20,000 का इंटरेस्ट निकलेगा हमारा 2,000, तो टोटल हो जाएगा 22,000 10% के हिसाब से। अरे 10%, 20,000 का 10% के हिसाब से 2,000 आएगा, टोटल करेंगे तो 22,000 आएगा। और फिर 10,000 इंस्टॉलमेंट वाला प्लस 2,000 हमारा इंटरेस्ट वाला, 12,000 टोटल हो जाता है। पेमेंट करते हैं तो 22,000 में से 12,000 माइनस होगा तो 10,000 बैलेंस बचेगा। फिर इस बैलेंस को थर्ड ईयर में ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे हम 10,000, बाई इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 का 10% 1,000, टोटल आ जाएगा 11,000। और इस बार भी हम क्या करेंगे, 10,000 हमारा
इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा प्लस 1,000, इंटरेस्ट का हो जाएगा 11,000, टोटल हम पेमेंट करेंगे। 3 साल में हमारा लोन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई बैलेंस सीडी नहीं बन रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कोई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। टोटल पेमेंट 3 साल में लोन का कंप्लीट हो गया, जो हमने उस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया। उम्मीद है लोन अकाउंट बनाने भी आ गया होगा, ये बहुत इजी है। अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक है, प्रेम कुमार एंड आरती वर पार्टनर शेयरिंग पार्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। देयर बैलेंस शीट इज गिवन लाइक दिस। 2019 का कैपिटल प्रेम है का 30,000, कुमार का 20,000, आरती का 20,000। जनरल रिजर्व्स जो है वो है हमारे यहाँ पे 8,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस को भी हमें दिखाना पड़ता है, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, डेप्टर 10,000, स्टॉक 5,000, कैश 25,000। Kumar sold his share of goodwill to Prem for 8,000 and Aarti for 4,000. Stock was found to be undervalued, यानी स्टॉक जो था 5,000 का वो अंडर वैल्यूड हो गया बाई 1,000, यानी 1,000 कम हो गया। बिल्डिंग भी कम हो गई बाई 7,000, बिल्डिंग हमारी थी 25,000, 7,000 कम हो गया उसमें से। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 11,000, यानी जो इन्वेस्टमेंट 10,000 की यहाँ है उसको 11,000 में सोल्ड किया जा रहा है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 7,000, उसको भी नोट करेंगे। टोटल अमाउंट ड्यू टू कुमार पेड इन कैश इमीडिएटली, अमाउंट जो भी था कुमार का पेमेंट कर दिया जा रहा है। प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। स्टॉक हमारा कितना रिड्यूस हो रहा था, पीछे आपने देखा 1,000, बिल्डिंग 7,000 और इन्वेस्टमेंट जो कि 10,000 की थी वो 11,000 में सेल हो रही थी, यानी इन्वेस्टमेंट में 1,000 का प्रॉफिट आया। इस तरफ का टोटल हो गया हमारा 9,000। क्रेडिटर्स भी हमारे आ रहे थे 7,000 के, तो यहाँ लिखेंगे, तो इधर आ गया 9,000, यहाँ आ गया 7,000। तो बैलेंस कितना हुआ, कितना डिफरेंस आया, हमारा डिफरेंस आया 2,000 का, तो 2,000 यहाँ लिखेंगे। और इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिट है, गेन या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। फिर प्रेम कुमार और आरती तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5:3:2 हमारा रेशियो था, तो 5:3:2 के हिसाब से 1,000 प्रेम को, कुमार को 600 और आरती को 400। ये हमारा रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। तो पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, प्रेम 30,000, कुमार 20,000 और आरती 20,000 लाए थे। जनरल रिजर्व्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, जनरल रिजर्व्स जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, जनरल रिजर्व्स हमारे दिए हुए थे 8,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो 8,000 भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5:3:2 के रेशियो में। 5:3:2 हमारा ओल्ड रेशियो यहाँ दिया हुआ था ना 5:3:2, उसी रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जनरल रिजर्व्स। तो 4,000, 2,400 और 1,600 आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस को हम कैपिटल इसमें दिखाते, करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट आप बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 का था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 2,000 को भी हमने डिवाइड किया है ओल्ड रेशियो में। फिर रिवेल्युएशन अकाउंट में जो गेन हुआ था 1,600, 400, रिवेल्युएशन अकाउंट का गेन भी यहाँ लिखा गया है। प्रेम्स कैपिटल ऑफ गुडविल 8,000, आरतीस कैपिटल ऑफ गुडविल 4,000 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे हम, कुमार्स गुडविल हो जाएगा 8,000 फ्रॉम प्रेम, आरती से 4,000। कैश आ जाएगा हमारा टोटल कैश अकाउंट में 30,000, बिल रिसीवेबल बाकी आ जाएगा 5,600। अब इस सब को टोटल हम करेंगे तो हमारा बैलेंस सीडी निकल के आएगा इधर 48,000, और हमारा आरती का, प्रेम का 48,000 और आरती का हमारा निकल आएगा 28,400। और जो हम कुमार को दे रहे हैं कैश में, हम पेमेंट कर रहे हैं 30,000 कुमार को, और बिल पेबल उसको दे रहे हैं 5,600 का। तो ये कुमार के एडजस्टमेंट्स हो गए इस तरफ पेमेंट वाले।
बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो बिल्डिंग पहले कितने की थी? बिल्डिंग पहले थी हमारे 25,000 की, और उसमें से हमने यहाँ देखा 7,000 रिड्यूस हो रहा है, तो बिल्डिंग, सॉरी, हमारा यहाँ पे यहाँ ऐड हो रहा है बिल्डिंग में, तो हमारा टोटल बिल्डिंग का आ जा रहा है 32,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, प्लांट एंड मशीनरी हमारा दिया हुआ था 15,000 का, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 15,000 का ही रहेगा। डेप्टर हमारे दिए हुए थे 10,000, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 10,000 के ही डेप्टर है। स्टॉक हमारे 5,000 के दिए थे, अब उसको बढ़ाया गया तो वो +1 6,000 हो गया। कैश हमारा 25,000 था, +11,000 हमारे आ गया, तो टोटल हो जाता है हमारा 36,000, तो इस तरफ आ जाता है हमारा 99,000। और हमारे कैपिटल की तरफ से आ जाता है, तो कैपिटल हमारा प्रेम और आरती का रहेगा। प्रेम का हमारा 48 यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो आया था, आरती का 28,400, वो दोनों लिखेंगे तो 76,400। बिल पेबल की अगर बात करें तो बिल पेबल यहाँ पे हमने बनाया था 5,600, वो आ जाएगा। क्रेडिटर हमारा आ जाएगा 17,000 का, क्रेडिटर हमारा 17,000 का आ जाएगा यहाँ पे। 7,000 ये क्रेडिटर है जो अनरिकॉर्डेड था, और 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर था, तो 10 और 7 17,000, ये 17,000 यहाँ पे हमारा क्रेडिटर आ जाता है। टोटल 99,000 बोथ साइड बैलेंसिंग हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे, तो ये था हमारा चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।